सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MDR ब्लॉग को सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैंने आपको पिछली वीडियो दिखाई थी वो यहीं तक थी, मतलब भालू सफारी तक। अब मैं आपको शाकाहारी वन प्राणी सफारी में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप मोर देख सकते हो, कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो हम जाली वाली बस पे हैं और बस रेडी हैं, जो कि हम जाने वाले हैं लायन सफारी। मतलब तो चलिए, बस जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है और हम धीरे धीरे जा रहे हैं और देखते हैं कितने सारे। सुनने में तो आया है कि केवल एक शेर ही है, तो देखते हैं हमारी किस्मत में है शेर देखना कि हो गया। बस ऐसे जैसे भालू हमने देख लिया वैसे ही टाइगर जो शेर है उसको भी वैसे ही देख लेंगे। तो हम धीरे धीरे जो है क्रॉस करके जो है शेर सफारी के अंदर हैं। और ये हम जो शेर सफारी है, लायन सफारी, उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दरवाज़ा लगा हुआ है, जिसको अभी गाइड जो है खोलने की कोशिश कर रहे हैं, खोल रहे हैं। तो हम इसके बाद अंदर जाएंगे और देखेंगे यहाँ का नज़ारा। तो कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हो। भैया इधर करो ना। ओहो, अब आप यहाँ से देखिए, वो टाइगर दिखा, मतलब किस्मत में था हमारी शेर। करिए उधर ना ले जाओगे भैया। शेर हाथ में लाया। सही है, कहा तेरे हाथ में लाया जाइन के पड़। अल्लाह नहीं कहा ना, और ज़्यादा टाइम तो रुकेगा नहीं गाड़ी यहाँ पे। ओहो, बड़ा खतरनाक देखा। बेचारा रुआबत है रे इल्लू। देखा कलर नहीं है इल्लू। हाँ मेरी है। जल्दी से लो, जल्दी से पी। ना एक पिक्चर कट है वो करिए। गाइस, आपने देखा कि हमारी किस्मत में था कि हमने शेर देख लिया। और आगे जैसे भालू सफारी में गए थे तो वहाँ भालू देखने को तो नहीं मिला था, लेकिन अब हम बाघ सफारी में गए तो बाघ सफारी में भी हमें बाघ देखने को नहीं मिला। इसीलिए हम अब डायरेक्ट मैं आपको जू का जो व्यू है वो सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो आफ्टर ऑल हम पहुँच गए हैं जू के आसपास, आप ये देख सकते हो। तो चलिए, ये फ्रंट गेट में है जू के सामने। तो यहाँ पास टिकट जो मांगते हैं हमारे पास, अगर जू का टिकट है तो आप जब भी घूमने आए तो जू का टिकट ले लें, क्योंकि सारे जो जानवर हैं वो जू में रहते हैं। तो जू में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जू में ही आपको जो मूवमेंट है और जो सारी जानकारी है वो जू में ही आपको देखने को मिलेगी। तो हम जू के अंदर आ गए हैं। अब ये देखिए, इतना बड़ा है, यहाँ से पूरा जू से 2 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। और आप जानते हो, मतलब जंगल सफारी में घूमने के बाद वैसे भी बस में बैठने के बाद थोड़ी सी थकावट लगने लगती है, तो वैसे भी बहुत थक चुके हैं। फिर भी हम लोग अभी 2 किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं और देखते हैं कि कहाँ पास आता है जू का जो मतलब जहाँ पास सारे जानवर हैं, जैसे बंगाल टाइगर, लायन और लिपर्ड और ऑक्स, सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि नहीं, उनका मूवमेंट कैसा होता है, वो सारी चीज़ें भी आपको जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो ये देखिए, आधे हद तक तो हम लोग जू के अंदर आ गए हैं और इतना बड़ा एरिया है। अब 800 एकड़ में फैला हुआ है, तो जाहिर सी बात है 100 एकड़ में तो कम से कम, मतलब 100 या 50 एकड़ में जो भी है जू तो होगा ही। तो उसको हम देखने के लिए जा रहे हैं, हम पैदल हैं
और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का बहुत ही अच्छा, मतलब ना तो ज़्यादा धूप है और ना ही ज़्यादा वो है पानी गिरने की आशंका है। तो बहुत मज़ा आ रहा है कुछ जंगल सफारी में। तो गाइस आप देख रहे हो हम धीरे धीरे आधे रास्ते को कवर कर चुके हैं और जू देखने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा है, मतलब तो इसीलिए हम जा रहे हैं मतलब जहाँ पास सारे जानवर एकत्रित हैं। मेरे हिसाब से जैसे जंगल सफारी और जू का जो दोनों का टिकट है 150 है, मतलब 150 रुपये। तो कम से कम 2 किलो जू से मतलब जहाँ पास जानवर एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं, वहाँ तक के लिए इलेक्ट्रिकल बाइक होनी चाहिए, जैसे बाहर से जो भी ट्रेवल्स आते हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि ऑलरेडी जंगल सफारी में घूमने के बाद थकावट महसूस होने लगती है। इलेक्ट्रिकल बाइक की वजह से अगर 2 किलोमीटर चलना नहीं पड़ेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वाइट टाइगर, बंगाल टाइगर, भालू सफारी, भालू और इत्यादि। तो आगे हमें देखने को मिलेगा कि हमारा जो जानवरों का मूवमेंट है वो कैसा है और वो हमें देखने को मिलते हैं कि नहीं। बाहर निकले हैं, पता चला सोए होंगे तो वो भी दिक्कत है बाड़े के अंदर, क्योंकि जू में अधिकतर देखा जाता है ना कि जो जानवर रहते हैं वो छुपे हुए रहते हैं। अब आगे देखते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जो सीमेंटेड रोड बनी हुई है जाने के लिए, तो थोड़ी ही दूरी बस बची है और इंतज़ार हमारा ख़त्म होने वाला है और हम पहुंचने वाले हैं बस जू के आसपास। तो देखते हैं कौन कौन से शेर हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि बंगाल टाइगर, वाइट टाइगर, लायन और बहुत सारे और भी जानवर हैं जिनका मूवमेंट देखने को मिलेगा, उनका रहन मतलब उनका बाड़ा कैसा लगता है, वो सारी चीज़ें। तो आगे तो वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन जगह जगह आपको दी हुई है, लगा हुआ है। तो हम ये सबसे पहले जो पहुँच आए हैं वो है वाइट टाइगर के पास, और वाइट टाइगर का आप ये बाड़ा से देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पास एक नदी टाइप में मतलब जो है बना दी गई है, जिससे जो वाइट टाइगर है वो छलांग ना लगा पाए। तो अब देखते हैं हमें वाइट टाइगर दिखता है या नहीं दिखता है। हम इंतज़ार कर रहे हैं और बाहर खड़े हुए हैं और मूवमेंट कैसा होता है ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए ये सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं और साइड में काम भी चल रहा है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई होती है जंगल सफारी नया रायपुर की, ये सारी चीज़ें। तो बस ये डिपेंड करता है मूवमेंट के ऊपर कि ये निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। लेकिन हाँ जू में क्या है अधिकतर कई बार होता है ना देखने को मिल जाता है। तो ये जो बंदा है तो गाइज़ मेरी भी उत्सुकता बनी। ये देखिए ये वाइट टाइगर जो है देखने को तो मिल गया, अब मेरे सामने आएगा तो देखते हैं कैसा लगता है, मतलब बेटर फील होता है या नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा अंदर आ गया हूँ नीचे की ओर जिसमें वीडियो बना पाऊँ। तो देखते हैं मूवमेंट इसका, ये देखिए एकदम खतरनाक, ओहो बिल्ली जैसे दिखता है कुछ इस तरह से वाइट टाइगर तो देखने को हमें मिल गया। अब आगे देखते हैं। तो ये हम आ गए हैं जो बंगाल टाइगर है। तो ये अब नहीं सॉरी ये तेंदुआ है, आप देख सकते हो वो थोड़ा सा चित्ती टाइप में दिख रहा है, मतलब वो सोया हुआ है। तो इसका मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। उसके अलावा इसके बाद हम जो है दूसरी लोकेशन, ओ बाप रे ये है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर जो है अपने बाड़े के अंदर है, आप देख सकते हो। तो धीरे धीरे हम बंगाल टाइगर को देखने के लिए आ गए हैं। और बंगाल टाइगर की भी उसमें पुल टाइप बना हुआ है क्योंकि ये भी छलांग ना लगा पाए। ये देखिए तो यहाँ वहाँ मूवमेंट कर रहा है ये, हाँ जी हाँ बहुत ख़तरनाक लग रहा है, ओहो। तो कुछ इस तरह से बहुत सारी प्रजाति आपको शेर बाघ मिल जाएगी। और ये है जो ये पुल टाइप में है जिससे वो छलांग लगाकर बाहर ना आ पाए। तो वहाँ पास खड़ा हुआ है, बड़ा है थोड़ा सा, अब बैठ भी गया। तो कुछ इस तरह से आपको मैं बंगाल टाइगर भी दिखा दिया। अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या देखने को मिलता है।
और भी क्या जानकारी मिलती है। अभी फिर से वही। तो गाइस हम बंगाल टाइगर के बाद आप देख सकते हो भालू की गुफा के पास आ गए हैं और देखते हैं हमें भालू देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, भालू उसका मूवमेंट कैसा रहता है। तो ये भालू का बाड़ा तो आपको दिख ही रहा है, मतलब घर टाइप में बना हुआ है, एकदम बनाए गए हैं। वो छोटा सा भालू दिखा तो थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, वो है छोटा सा दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा भालू नहीं है और भालू उसका बाड़ा भी छोटा है। ये देखिए ये है। अरे भैया मुंडी तो उठा ऊपर, देख ही नहीं रहा है लगता है भालू। दिख जा भैया दिख जा, ये उठाया, आ रहा है भालू आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हमने भालू भी देखा। अब हम आ गए हैं हयाना। तो हयाना जो है वो कि ये देखिए सोया हुआ है और हयाना की जानकारी मैं आपको आगे दूँ। यह जंगल का सबसे क्रियाशील सफाई कर्मी है जो मरे हुए जानवर को चट कर जाता है। स्ट्रिप्ड हियाना द मोस्ट एक्टिव क्लीनर ऑफ द फॉरेस्ट हु ईट्स डेड एनिमल। तो गाइस देखा आपने जो हियाना का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हियाना एक ऐसा प्राणी है जो डेड एनिमल होते हैं उनको सब चट कर जाता है। तो कुछ इस तरह से ये हियाना जो मैंने आपको पहले दिखाया। अब हम आगे जाते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या चीज़ें देखने को। जैकाल, तो जैकल है यहाँ पास, देखते हैं कि हमें देखने को मिलता है कि नहीं मिलता और वो क्या करता है, कैसे करता है, उसका मूवमेंट कैसा होता है। तो ये तो हम जैकल के पास आ गए हैं। जैकल कैनिस के माध्यम के आकार का साइज होता है। तो यहाँ पास आपको इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें मिल जाती है कि आखिर ये करते क्या, इनकी लंबाई क्या होती है और सारी जानकारी। तो देखते हैं हमें जैकल जो होता है वो देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। तो भैया कहाँ छुपा है तू? पता नहीं गाइस, लगता है कि जैकल भी नहीं दिखाई दिया। तो चलिए हम जैकल को छोड़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमें क्या और चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए जंगल सफारी में आप देख सकते हो और कुछ इस तरह का, मतलब इधर जो है आउट ऑफ एरिया है, इधर खाली खाली है। और यहाँ फॉक्स, लोमड़ी, जी हाँ, चलिए लोमड़ी को देख लेते हैं कि लोमड़ी है कि नहीं। जैकल तो नहीं मिला, अब लोमड़ी ही सही। तो हम यहाँ पास आ गए हैं लोमड़ी के बाड़े में और सबका कुछ इस तरह से मतलब डिज़ाइन किया गया है। जो जाली वाला पैकिंग है उसमें सब में ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है एक जैसे। तो ये लोमड़ी की उसमें हम अहाते में आ गए हैं और देखते हैं लोमड़ी है कि नहीं। तो शायद लोमड़ी तो दिख जाए क्योंकि गांव में तो हम लोग गांव के हैं तो जाहिर सी बात है लोमड़ी वोमड़ी देखते ही रहते हैं। तो कहाँ है लोमड़ी? शायद ये भी नहीं है, बेचारी को भूख लगी होगी, अंदर गई होगी। तो कहानी जो आपने सुना है खट्टे अंगूर खट्टे वाली, लगता है वही वो करने चली गई है। और लगता है लोमड़ी भी नहीं है। तो गाइस कुछ इस तरह से देखिए। अभी कुछ और जो वो है मतलब एनिमल्स के लिए जो है वो और बाड़े बन रहे हैं, मतलब ये जो अहाता है उसका। और जैसे भी आप देख सकते हो जैसे भी है तो वो काम मतलब चल रहा है यहाँ जंगल सफारी की जू का। तो हम लोग जो है पूरा लगभग घूम चुके हैं और यहाँ पास ये देखिए हम सब अलग अलग वी आर ऑल डिफरेंट यहाँ पास लिखा हुआ है। तो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पास मिल जाएगी, कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो इस तरह हम लोग जंगल सफारी में आए और जंगल सफारी के जू में बहुत सारे जानवरों को देखा। लेकिन ये देखिए अब ये है लकड़बग्घा। तो लकड़बग्घे की उस वहाँ गए हैं, वो ये देखिए जो चल रहा है अभी पास में आएगा तो उसका मूवमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। तो लकड़बग्घा कुछ इस तरह से दिखता है। तो फर्स्ट टाइम मैं लकड़बग्घा देखा हूँ। हम लोग गाँव साइड में केवल जो लोमड़ी वोमड़ी रहती है लोमड़ी वोमड़ी में हम देखे, लकड़बग्घा नहीं देखे हैं। तो देखते हैं पास में आता है लकड़बग्घा तो कैसा उसका मूवमेंट रहता है, कैसा चलता है।
ये देखिए ये आ गया, और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। ओहो, ये रहा। तो सामने के पैर लकड़बग्गा के बड़े बड़े हैं और पीछे के छोटे छोटे हैं। अभी लकड़बग्गा क्या करेगा पता नहीं, ऐसे लगता है घूमता ही रहेगा। तो ये आगे आफ्टर ऑल लकड़बग्गा निकल गया और हम लकड़बग्गा देखने के बाद अब बाहर आ चुके हैं। मतलब अब दूसरे एरिया में पहुंच गए हैं जहां पास मगरमच्छ और ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। ये ऊद बिलाव मतलब इसको एक तरीके से घूंस बोलते हैं, जो ज़मीन में रहता है, मतलब खोद के उसको। चलिए हम नीचे, हमें यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, ऊद बिलाव को देखेंगे। तो देखते हैं हमें ऊद बिलाव भी दिखता है कि नहीं दिखता है। तो धीरे धीरे हम ऊद बिलाव के पास आ चुके हैं। अच्छा, कहाँ है भाई थे? वो बैठा है। इसके शरीर पर मोटी मखमल प्रकार की 2 परतें होती है। बेचारे के ऊपर बैठा है बिना पानी के। तो गाइस ऊद बिलाव देखने के बाद हम आ गए हैं अब घड़ियाल देखने के लिए, और देखते हैं घड़ियाल का नज़ारा होता है कि नहीं। और ये देखिए जो घड़ियाल का है तो सामने लकड़ी से डिज़ाइन किया गया है, मतलब, और पानी भरा हुआ है घड़ियाल के रहने के लिए, और कुछ मतलब बीच बीच में पेड़ भी लगे हुए हैं। तो हम देखते हैं कि हमें घड़ियाल दिखाई देता है कि नहीं। अभी तो नहीं दिख रहा है, पता नहीं घड़ियाल है भी कि नहीं। तो देखते हैं, हो सकता है कि दिख जाए। तो धीरे धीरे ढूंढ रहा हूँ मैं कि घड़ियाल कहीं दिख जाए तो आप लोगों को भी देखने में मज़ा आए। तो घड़ियाल दिख जा भाई, वो है शायद घड़ियाल। ये जी हाँ, यही पास ये है घड़ियाल, अभी अंदर है ये। इसके बाद हम आ गए हैं जो कछुआ पाड़ा में। तो आप देख सकते हो यहाँ गाजर का जो है हलवा टाइप में रखा हुआ है। पता नहीं क्या खिलाते हैं कछुओं को, और पता नहीं कितने नग के हैं जो गाजर टाइप में तो है। और ये बहुत सारे कछुआ हैं, ये देखिए 1 2 3 ठो कछुआ है, 3 ठो। तो इसका भी अलग से पाड़ा कछुआ का बना दिए हैं। अब ये हम आ गए हैं आफ्टर ऑल मगरमच्छ का बहुत बड़ा एरिया है, मतलब तालाब है। तो अब हम गाइस बहुत थक चुके हैं, लगभग मतलब पैर जवाब दे रहा है। तो मगरमच्छ के बाद हम मगरमच्छ अब नहीं देखेंगे, डायरेक्ट अब बाहर आते हैं। और ये देखिए, क्योंकि मगरमच्छ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको जू का जो लोकेशन है वो दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से मगरमच्छ का जो है एरिया है, मतलब जहाँ तक नज़र जाती उतना बड़ा मगरमच्छ का एरिया दिखाई देता है। और भाई भी थक चुका है तो वो बोल रहा है आराम करने के लिए। थोड़ा बहुत हम आराम करके इंतज़ार करते हैं, जब बस आएगी तो हम जो मेन गेट है जंगल सफारी का वहाँ पास जाएंगे। आप देख सकते हो भीड़ बहुत सारी है। कुछ इस तरह से जंगल सफारी का जू का जो एरिया है वो दिखता है। तो दोस्तों जंगल फ्रंट गेट पे आ गए हैं जू के, जंगल सफारी के आसपास। ये देख सकते हो आप, और कंप्लीट व्यू आपको वीडियो बना के दिखा दिया। जंगल सफारी का व्यू है, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है।
तो दिखा। तो गाइज़ यहाँ पिक्चर क्लिक करने में तो मज़ा ही आ जाता है, मतलब क्या लग रहा है। और यहाँ एक वेटिंग हॉल भी है, ये देखिए ये वेटिंग हॉल जिसमें भाई बैठा हुआ है, थक गया है बेचारा इसीलिए। तो अब इंतज़ार करते हैं बस का और देखते हैं आगे कितना टाइम बस आता है, उसके बाद हम जाएंगे। और आफ्टर ऑल बस आ गई है और हम फिर से बस में बैठ गए हैं और हम फिर जा रहे हैं जंगल सफारी की ओर। तो ये इतना बड़ा तालाब टाइप में है, मतलब आप देख सकते हो जहाँ तक नज़र जाती है पानी ही पानी, और एकदम खुशनुमा माहौल है, सिंपल सा, मतलब सिंपल बहुत ही अच्छे लुक के साथ है। मतलब ऐसा लगता है कि बोटिंग इस मौसम में तो बोटिंग करने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो अब हम रिटर्न आ रहे हैं जंगल सफारी जू से मेन गेट की ओर, और ये हम पहुंच गए हैं जंगल सफारी का जो मेन गेट है, वहाँ पास एक गार्डन है वहाँ पास। तो ये देखिए ये बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है जंगल सफारी का, और कुछ इस तरह से दिखता है अंदर का लोकेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो शायद छत्तीसगढ़ का प्रतीक है ऐसा लगता है, ये देख सकते हो आप। तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है जंगल सफारी में, तो गाइस घूमने में तो मज़ा ही आ गया। बस एक चीज़ की कमी थी, मतलब जहाँ तक मेरी राय में, मतलब शेर कम से कम तो और बाघ जो है 1-2 ठो होने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जंगल सफारी है, मतलब 800 एकड़ में फैला हुआ है। तो अगर देखा जाए तो कुछ और मतलब मूवमेंट देखने को मिलते हैं। मतलब मैं जू की बात नहीं कर रहा हूँ, जू में तो जो चीज़ें हमने देखा वो सारी चीज़ें देखने को मिल गई, लेकिन हाँ जंगल सफारी के जो 4 सफारी हैं उनमें ना तो भालू देखने को मिला, ना ही क्या बोलते हैं टाइगर देखने को मिला, ना ही मतलब अच्छे से। तो कुछ इस तरह अभी आप देख ले गार्डन में भीड़ है, तो यहाँ पास जो मतलब बच्चों के लिए घूमने के लिए, मतलब एंजॉय करने के लिए बहुत सारे झूले और सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए यहाँ पास थोड़ा बहुत भीड़ लगी हुई है। तो गाइस मैं ये कह रहा था थोड़ा भी बहुत मतलब उसमें कुछ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, जैसे एक शेर की जगह में एक आध 2-3 शेर हों और बाघ की जगह में, तो कम से कम और अच्छा लगता है। और मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो गाइस इस तरह से था मेरा आज का कंप्लीट जंगल सफारी का। तो मैंने और भाई ने एंजॉय किया। अब हम घर जाने की तैयारी में हैं। तो गाइस कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नई वीडियो के साथ।